श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। सब संत भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल। श्री यमुने महारानी की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री रामनाम महाराज की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी में भयो विभागी वानरो। मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी। जगन्नाथ के द्वार डडौतन प्रभु पे धायो। दई दास की दाद हुंडी कर फेर पठायो। सुरधुनी ओग संसर्ग ते नाम बदल कुत्सित नरो। परमहंस वंसनी में भयो विभागी वानरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत श्रीलाखा जी का स्मरण श्री नाभाजी ने किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने पूरे जीवन संतों से लाड़ लड़ाया, संतों की चरण रस को अभिषेक किया,
और तन मन धन से निष्कपट भाव से आपने संतों की सेवा किया। संत सेवा में जो उन्हें मिला वो इतना कुछ मिला कि उस सुख का वर्णन लाखा जी महाराज नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं जैसे ठाकुर जी अनंत हैं ऐसे मुझे अनंत सुख मिला। सनकादिक चारों भाई श्री ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आज उद्यान में आए। बगीचे में श्री ठाकुर जी आज प्रातःकाल सभी भाइयों के साथ हनुमान जी के साथ भ्रमण कर रहे थे तो आकाश मार्ग से चारों भाई सनकादिक आए। आज प्रातःकाल संतों का दर्शन करके श्री ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि वहां कुछ तो था नहीं, जो पीतांबर ओढ़े थे उसको नीचे बिछाया ठाकुर जी ने। आओ भगवान विराजो। उन संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया श्री राम जी ने। देख राम मुनि आवतो हरस दंडवत कीन। देखो राम मुनि आवत हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट स्वागत पूछ पीत। प्रभु बैठन कहाँ दीन प्रभु बैठन। इतने प्रमुदित हो गए आज श्री राम जी संत दर्शन से, इतने प्रसन्न हो गए। भगवान आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आज धन्य में सुनहु मुनीसा, आज धन्य में तुम्हारे दरस जाहि अघुखीसा। अभी तक मैं धन्य नहीं था, आपके दर्शन है संत भगवान, आपके दर्शन से आज मैं धन्य हो गया। आपका दर्शन बड़ा पावरफुल है, आपके दर्शन की बड़ी महिमा है संत भगवान। क्या? जो पाप हरि का भजन नहीं करने देते ऐसे क्रूर पाप सद्या नष्ट हो जाते हैं। और आपके दर्शन का दूसरा फल है कि आप जहां जाते हैं सत्संग की धारा बहाते हैं, और वो सत्संग की धारा बिना प्रयास के 84 लाख के चक्कर को समाप्त कर देती है। सारा खेल मन की वृत्ति का तो है। मन की वृत्ति सात्विक हो जाए, क्या बात, जीवन हमारा दिव्य हो गया। और वो मन की वृत्ति सात्विक केवल सत्संग से होती है, और कोई विधा बनी ही नहीं। आपका दर्शन यानी सत्संग। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। बिनहि प्रयास। दो ही मार्ग है,
एक संत का मार्ग, एक संसारी व्यक्ति का मार्ग। संत के मार्ग में चलोगे तो उत्कर्ष होगा, संसारी व्यक्ति के मार्ग में चलोगे तो पतन होगा। संत संग अपवर्ग करो, संत संग कामी भो कर पंथ, कहीं संत कवि को विदो, कहीं संत कवि को विदो, श्रुति पुराण सजय ग्रंथ, श्रुति पुराण सजय ग्रंथ। आज भरत जी ने संतों का इतना आदर करते हुए जब राम जी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। संतों की इतनी महिमा। आज ठाकुर जी कितने गदगद हो रहे हैं, कितने कृतकृत हो रहे हैं। तो भरत जी के मन में आया कि प्रभु के मुख से संतों की महिमा श्रवण करें, हमारे हृदय में भी ऐसा उल्लास हो। एक डूबे हुए व्यक्ति जब ठाकुर जी का दर्शन करता है तो उसके प्रेमाश्रु नहीं रुकते हैं। ठाकुर जी तो यही है, दूसरे थोड़े। हम सामान्य लोग दर्शन करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे के वैसे। वो क्या है? वो यही है, श्री ठाकुर जी का महात्मा उनके रोम रोम में प्रविष्ट है। पूज्य श्री पंडित जी के श्री गया प्रसाद जी, गिरिराज जी वाले पंडित जी की जिन्होंने सेवा की खूब, अभी वो संत हैं। उनकी बहुत आयु होगी, 90 वर्ष के आसपास होगी। श्री माधोदास जी महाराज मुखराई में रहते हैं। तो मुलुक पीठ राधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज उनका दर्शन करने के लिए गए तो अस्वस्थ थे, लेकिन उनको देखते ही बोले कि भाई आप कोई भक्तमाल की कथा सुना दो। कोई शरीर के बारे में नहीं कि यहां दर्द हो रहा, कुछ नहीं। बोले आप आए हो तो कोई भक्तमाल की कथा सुना दो। तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे कि मैंने ब्राह्मण दंपत्ति की कथा सुनाई, छोटी सी थी, 5 मिनट में कोई ना कोई कथा सुनानी थी। ब्राह्मण दंपत्ति जो जिनका विवाह हुआ और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर के आ रहा था, सिर में पोटली थी। रास्ते में ठग मिल गए तो पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने गांव जा रहे हैं। बोले वहां के हम भी हैं। बोले अच्छी बात है, चलो। हम चारों ने योजना बना ली कि इनको ऐसे रास्ते से चले जहां लूट सके, ये तो चलता हुआ रास्ता है। तो आगे चल के 2 रास्ते जा रहे थे। उन ठगों ने कहा देखो पंडित जी, ये रास्ता बड़ी जल्दी गांव पहुंचाता है और इस रास्ते में बड़ा लंबा समय लगता है। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं आप इस रास्ते से चलो। जंगल का रास्ता था। उनके मन में था कि जंगल में कोई आदमी रहेगा नहीं, काम तमाम करके सब लूट लेंगे। तो उसने कहा नहीं भैया, हम तो इस जो हमारे जानकारी का रास्ता उससे जाएंगे, हम इसी से जाएंगे। अब ठग समझे कि अब तो हमारा काम बन नहीं रहा। तो एक ठग बोला पंडित जी आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं क्या? यदि हम कुछ अंदर हृदय में रखते हो तो हमारे और आपके बीच में रघुनाथ जी हैं। फिर भी वो ब्राह्मण बोला नहीं भैया हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते। लेकिन अभी अभी जिसका विवाह हुआ उस पत्नी ने कहा प्राणनाथ जब बीच में रघुनाथ जी है तो डरने का क्या काम है, चलो इसी रास्ते से चलो। अब उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पत्नी के कहने से चल दिया। और जैसे जंगल आया, ठगों ने मारे उसके पति को तलवार से उसका सिर काट दिया। अभी विवाह हुआ था, सब आभूषण पहने थे, हाथ तक चल हमारे साथ में, उसको ले जाने लग गए। उसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं तो वो पीछे की तरफ देख रही है मुड़ करके। बोले ठगों ने कहा किसे देख रही है?
हमने तो तेरे पति को बताया, कौन आएगा तेरा? बोले पति को नहीं देख रहे, जिसको बीच में दिया गया मैं उसको देख रहे हैं। बीच दिए रघुनाथ, बीच दिए कहाँ सो नारी पुकारी, कहाँ सो आए सारंग पाणी, आए सारंग पाणी, शोक सागर तेटार, शोक सागर तेटार, शोक सागर तेटारी। श्री राजेंद्र दास जी ने कहा, मैंने बोले जैसे एक कथा सुनाई, श्री महाराज जी दहाड़ मार के रोए, इतनी जोर से रोए, पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया महाराज जी का। तो हम लोग भी तो कथा सुनते हैं, और एक डूबा हुआ व्यक्ति कथा सुन, कितना अंतर है। हमारे तो इस पत्थर शरीर के हृदय में कुछ नहीं होता है वही के वही है, लेकिन ये लोग दर्शन करते हैं तो क्या भाव राज्य में डूब जाते हैं, ये लोग कथा सुनते हैं तो क्या भाव राज्य में डूब जाते हैं। तो जिन संतों का इतना स्वागत किया आज राम जी ने, इनकी महिमा ठाकुर जी के मुख से सुनने के लिए श्री भरत जी की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। इसलिए आपने बड़ी बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, संतन के महिमा रघुराई, संतन के बहुविधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुन कीन बड़ाई, श्रीमुख तुम पुन तिन पर प्रभहि प्रीत अधिकाई, तिन पर प्रभहि प्रीत अधिकाई, प्रीत अधिकाई, प्रीत अधिकाई। ऐसे संतों की सेवा श्री लाखा जी महाराज कितने निष्कपट भाव से करते हैं। हो सकता है कल का दिन जीवन में ना मिले, इसलिए आज लाड लड़ा ले संतों से। आगे आप सुनेंगे, इनकी कोई आराधना नहीं थी लाखा जी की, कोई उपासना नहीं थी। पूरे दिन तो संतों की सेवा में लगे रहते, सुबह से रात्रि तक, एक मिनट का अवकाश नहीं। फिर संतों के चरण दबाते महाराज। जो संत जहां विश्राम करता थे, जब सब 12-1 बजे सब विश्राम कर जाते तो अपने कक्ष में आते, और पता है क्या करते? जितने संत इनके यहां आते ठहरते, सबके नाम लिखलाते थे। 100 संत थे, 100 संतों के नाम लिखलाए, और रात्रि में बैठ करके बस श्री अग्रदेवाचार्याय नमः, श्री तुलसीदासाय नमः, श्री कबीरदासाय नमः, श्री नामदेव महाराज, यही इनकी उपासना थी। जितने संत आते उनके नाम लिख करके बस उनको उनके नाम का स्मरण करते, ना कभी ठाकुर जी से ना किसी से, बस ये इनकी उपासना थी। और ऐसी उपासना किसी ने भी नहीं की। इन्होंने क्या कर लिया, सबके नाम लिख लिख करके भंडार बना दिया महाराज। अब रोज संत आते, कहीं से 100 आगे कहीं पर, तो रात्रि में उनका नाम लिख लिख कर और वो इकट्ठे कर लिए बहुत सारे कागज। प्रतिदिन की उपासना लाखा जी की यही। जब जगन्नाथपुरी जाने लग गए
तो मन में विचार किया, ठाकुर जी के लिए क्या ले चलूं? कोई गृहस्थ व्यक्ति जाता है ना कहीं, तो अपने बच्चों के लिए क्या ले चलूं, परिवार के लिए ऐसा उसका मन करता है, वो करता भी है। ऐसे भक्त कहीं जाते हैं ना, अपने ठाकुर जी के लिए क्या ले चले, ऐसा उनके मन में आता है। तो विचार करते रहे, अच्छी से अच्छी चीज क्या है ठाकुर जी के लिए। विचार करते करते आपके मन में आया कि मैंने जो इतने संतों के नाम लिखे हैं, इसकी एक माला बनाता हूं, ये जगन्नाथ जी को पहनाऊंगा, उनको बहुत अच्छी लगेगी। श्री ठाकुर जी को संत अतिशय प्रिय है। अब वो संतों की नामावली लिख के ले गए लाखा जी, किसी को पता नहीं, केवल ठाकुर जी को उनको पता। ठाकुर जी की जितनी सेवा की प्रकल्प हैं उन्हें गुप्त रखना चाहिए। संसार की दृष्टि में आते हैं वो ठाकुर जी के लायक नहीं रह जाते हैं, चाहे वो भाव हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पदार्थ हो। आप जाने और ठाकुर जी जाने, तीसरा कोई जाने ही नहीं। इतने प्रमुदित हुए ठाकुर जी इनके भाव से। देखो मेरे लिए संतों की नामावली ला रहे हैं, आगे आप सुनेंगे अभी कि श्री ठाकुर जी ने निज पालकी भेजी अपने पुजारियों के द्वारा और कहा कि लाखा जी पालकी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि मेरी पालकी है, मैं इसमें यात्रा करता हूं। तो एक बात कहना लाखा जी के कान में, कहना कि तुम जो सुमरनी लाए हो, सुमरनी का मतलब जिसका स्मरण करते हो, वो मुझे पहनने की जल्दी हो रही है। अगर सुमरनी ये होती 27 दाने वाली छोटी सी, वो पहनी जाती क्या? तो जो तुम सुमरनी जिसका वो माला जल्दी पहनी हो, जल्दी पैदल आओगे, देर लगी, पालकी में जल्दी आ जाओगे। और श्री ठाकुर से धारण किया। ऐसे संतों की सेवा आपने जीवन भर किया, लेकिन कभी कभी परीक्षा आती है जीवन में। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि एकाएक ऐसा अकाल पड़ा, खेती में एक दाना भी फसल किसी की हुई नहीं, चारों तरफ बिना अन्न के लोग मरने लग गए। ऐसे में अकाल परो आवे धरी मालू जाल, ऐसे में अकाल परो मालू जाल, कैसे प्रतिपाल करे ताकि और ठोर होए, ताके प्रतिपाल करे ताकि और ठोर है, ताकि और ठोर है, ताकि और। बहुत ज्यादा जब व्यक्ति प्रतिकूल आचरण करने लगता है तो प्रकृति की तरफ से दंड मिलता है। ये प्रकृति भी कंट्रोल करना जानती है। अतिशय पाप होने लग जाए, महापुरुषों का अतिशय अपमान होने लग जाए, तो ये प्रकृति दंड देती। भूकंप आ जाना, अकाल पड़ना, अनायास एक साथ लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाना, ये उसी का परिणाम है। तो चारों तरफ अकाल पड़ गया। लाखा जी के यहां संत सेवा, खुली संत सेवा थी। 100 आओ, 500 आओ, 1000 आओ। और जब किसी को कहीं भोजन नहीं मिला, लोग मरने लग गए, लोगों ने विचार किया लाखा जी के यहां चलो। तो कई हजार लोग तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, वेश बना लिया और लाखा जी के यहां भोजन करने के लिए आए। लाखा जी समझ गए कि ये लोग कभी भी भगवान नाम देने वाले नहीं हैं,
लेकिन रोटी के लिए तिलक तो लगाया, रोटी के लिए कंठी तो पहनी, और कैसे भी करके ठाकुर जी से जुड़ तो रहे। इसलिए आपने जैसे संतों का ऐसे उनका भी सम्मान, उनको भी भोजन। परिणाम क्या हुआ? साल भर की सामग्री 1 महीने में समान। इतनी संख्या बढ़ गई, लोग बढ़ने लग गए। सब कुछ जब समाप्त हो गया तो लाखा जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। बोले एक काम करते हैं, कल फिर संत आएंगे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं, अन्न का दाना भी नहीं है, हम लोग अब यहां से भाग चलते हैं। आज रात संत से देखा, भूखे बैठे हमसे देखा नहीं जाएगा, इस स्थान को छोड़ के चले जाते। लाखा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देवी मेरी इच्छा ऐसी है कि आज 12-1 बजे के बाद सब व्यक्ति सो जाए तो हम लोग यहाँ से चुपचाप किसी दूसरी जगह अन्यत्र चले जाते हैं। संतों को भूखा मुझे से देखा नहीं जाएगा। पति ने कहा कि नींद तो आएगी नहीं, चलो ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, 1-2 घंटे, तब तक लोग सो जाएंगे, अपन चले जाएंगे। गुणगान करने लग गए दोनों। संत सेवा का फल ही ये है कि हमारे प्रत्येक वृत्ति से श्री ठाकुर जी का गुणगान हो। दोनों एकांत में बैठकर रात्रि में श्री ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। हरि सो मीत न देखो कोई, हरि सो हरि सो मीत न देखो कोई। विपत्ति काल सुमिरत तेहि अवसर, विपत्ति काल सुमिरत तेहि अवसर, आन तिरीछो होई। मीत न देखो को हरि सो मीत न दे। ग्राह गहे गजपति मुकुरायो, ग्राह गहे हाथ चक्र लय धायो। तज बैकुंठ गरुड़ तज श्री तजी, श्री तज निकट दास के आयो।
मीत न देखो को, हरि सो मीत न दे। दुर्वासा को साप निवार्यो, दुर्वासा अम्बरीश पति राखी, ब्रह्मलोक परिजंत फिरो तहाँ, सकल देव मुनि साखी। मीत न देखो को, हरि सो मीत न देखो को। लाखा ग्रह ते जरत पांडु सुत, लाखा ग्रह ते बुद्धि बल नाथ उबारे। सूरदास प्रभु निज जन नाना, नाना त्रास निवारे। मीत न देखो कोई, हरि सो मीत न दे, मीत न देखो को। श्री ठाकुर जी पुकार सुनते हैं, दोनों बैठे हैं, कोई नहीं है, अब ये नगर छोड़ना है, कोई संत सेवा के लिए है, अब कुछ भी नहीं है। उसी समय उसी क्षेत्र में जहाँ लाखा जी का स्थान था, वहाँ से 5 या 6 मील दूर एक गांव था। उस गांव में उसी समय रात्रि में एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई। जिन लोगों के पास अभी थोड़ी बहुत अन्न था, संपत्ति थी, उन लोगों ने सभा की और कहा देखो भाई, विपत्ति में साथ देने वाला ही मनुष्य कहलाता है। हमारे कुछ भाई भूखों मर रहे हैं और हमारे पास अभी कुछ अन्न का संग्रह है, ऐसे समय में हमको इस अन्न का वितरण करना चाहिए। तो इस सभा का जो मूल उद्देश्य है, लोगों के प्राण बचाना। हजारों लोग बेचारे बिना अन्न के मर रहे हैं, तो जिनके पास रखा हो थोड़ा थोड़ा देंगे तो उनके प्राण बच जाएंगे। सब लोग बहुत अच्छा लगा और सब ने मारे, किसी ने 1 कुंटल, किसी ने 2 कुंटल, किसी ने 5 कुंटल, ऐसे मारे हजारों कुंटल इकट्ठा हो गया। जिनकी आवश्यकता थी उन्हें बुलाया, उन्हें दे दिया गया। तब एक भजनानंदी व्यक्ति गृह जीवन में जो भजन करते थे वो खड़े हुए। उन्होंने कहा भाई साहब, एक मेरी प्रार्थना यदि आप कहें तो मैं कहूं। बोले हाँ बोलिए। प्रियदासी उसके शब्दों को लिखते हैं, भूल उठो को यूं व्यवहार को तो भार चुक्यो, भूल उठो को
यूं व्यवहार को तो भार चुको, लीजिए संभार लाखा संत भव पार है। लीजिए संभार लाखा संत भव पार है, संत भव पार। वो व्यक्ति बड़ी सुंदर बात थी। बोले भाइयों, अभी तक हमने जो कुछ किया है ये व्यवहार है। हम क्यों दे रहे हैं अन्न? हमारे ऊपर विपत्ति पड़े तो हमको भी अन्न दे, परमार्थ नहीं इसमें। हर व्यक्ति आज का कुछ देता है, सासा की बाद में हमको दे गए। तो हम लोगों ने जो अभी अन्न दिया उसके अंदर हमारे लोगों की भावना ये है कि हमारे ऊपर संकट पड़े तुम भी देना। तो भाई व्यवहार की बात तो हो गई, लेकिन परमार्थ की नहीं हुई। आप कहो तो मैं अपनी बात कहूं, ऐसे समय में परमार्थ भी करना चाहिए। हमारे पड़ोस में लाखा जी रहते हैं, कितने संतों को रोज भोजन कराते हैं। तो यदि हम भी उसमें एक आहुति दे दें, उनकी संत सेवा में हम लोग भी कुछ सहयोग कर दें, तो ये संत हमें भवसागर से पार उतार दें। लीजिए संभार लाखा संत भव पार गए, लीजिए संभार लाखा संत भव पार गए, संत भव। व्यक्ति को जगाने वाला चाहिए। हर व्यक्ति सो रहा है, ये संत महापुरुष जगाते। हम सब सो रहे हैं, संसारी स्वप्न देखते हैं, उसी का चिंतन, उसी का मनन, और उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्नो अनेक प्रकार। इस जगाते हैं, और कुछ है जीवन में, इतना ही नहीं है। तो इस महापुरुष की बात सुनकर सबको पश्चाताप हो, संतों के लिए हमने तो कुछ किया ही नहीं। सबने कहा ठीक कहा भाई, ठीक कहा, हाँ भैया संतों के लिए क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे। अब भावना बन गई। 500 मन इकट्ठा हो गया 1 घंटे में गेहूं। अरे भैया बैलगाड़ी में भराओ, अभी लाखा जी के यहाँ भेजो। गांव के प्रधान ने कहा भैया मेरी एक इच्छा है कि संत रोटी भर कैसे खाएंगे, सब्जी भाजी तो होती नहीं अकाल में। मान लो इसकी रोटी किसके साथ खाएंगे। तो मेरे मन में ऐसा भाव है, मेरे पास एक ऐसी भैंस है जो 20 किलो दूध देती, सुबह 20 किलो शाम को। मैं अपनी भैंस लाखा जी के यहाँ दे रहा हूं। अभी अभी ये दूध देना प्रारंभ किया है। तो हमारे एक बैलगाड़ी में तो पूरा पूरा गेहूं भरवाया गया, और वो प्रधान ने जो भैंस थी वो चली। इधर ठाकुर जी ने क्या किया, प्रियादास जी लिखते हैं, अब वो जाने की तैयारी में दोनों, लाखा जी और उनकी पत्नी। अब यहां इसलिए नहीं रहना कि संतों की सेवा नहीं हो पाएगी, भूखे आएंगे, देख नहीं पाएंगे। सन्नाटा छा गया। बोले चलो जी। लाखा जी को थोड़ी निद्रा सी आ गई थी। अर्धरात्रि के बाद तो निद्रा का झोंका आता है। पत्नी को तो निद्रा नहीं आई, लाखा जी को आ गई थी। तो उनकी निद्रा अवस्था में ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। कहा लाखा जाने की जरूरत नहीं है, जब मैं व्यवस्थापक हूं तो कहां जा रहे हो। तुम सभी के संतों की व्यवस्था मैं देखता हूं, मैं कहीं मत जाओ, मैंने व्यवस्था कर दी है। सुबह 4 बजे के पहले सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। प्रभु जी स्वपन दियो, प्रभु जी स्वपन दियो, कियो मैं जतन एको। प्रभु जी स्वपन दियो, कियो मैं जतन एक। गाड़ी भर गेहूं भैंस आवे करो गौर है। गाड़ी भर गेहूं भैंस आवे करो गौर है। आओ करो गौर, आओ करो गौर। देखो लाखा जी, बस 1 आध घंटे में तुम्हारे पास एक बैलगाड़ी आ रही है, वो गेहूं से भरी हुई है, उसके साथ में एक भैंस है। अब तुम्हें क्या करना हो, मेरी बात सुनो। आप श्री ठाकुर जी युक्ति बता रहे हैं।
जैसे बैलगाड़ी गेहूं की आए वैसे ही तुम वो पूरा का पूरा गेहूं एक कोठी में भर देना। वो 50 मन है कि 100 मन कोई मतलब नहीं है। आप कोठी होती है जिसमें गेहूं भरा जाता है, ठीक है। और एक काम करना, उसका ऊपर से ढक्कन पूरी तरह बंद कर देना कोठी का, और नीचे से निकालना, ठीक है। देखो वो गेहूं कभी अब खत्म ही नहीं होगा, ठाकुर जी कहते हैं। चाहे 1000 को खिलाओ, चाहे 1 लाख को, खत्म ही नहीं होगा, खूब खिलाओ। अब दूसरा काम क्या करोगे? देखो भैंस का जितना दूध हो ना, उसको रोज जमा देना, उसका दही, फिर उसका घी निकालो। फिर क्या करना? पंगत में क्या चलेगा? चुपड़ी हुई रोटी और छाछ, मट्ठा नहीं। मट्ठा और छाछ में क्या अंतर होता बताओ? मट्ठा गाढ़ा होता है, छाछ पतला होता है। एक गाड़ी मट्ठा में आप 50 बाल्टी छाछ, एक बाल्टी मट्ठे में आप 50 बाल्टी छाछ बना सकते हो। ऐसा क्यों कहा ठाकुर जी ने? ऐसा इसलिए कहा, जनता बढ़ती जाए तो महाराज पानी मिलाते जाना। अब अकाल में कोई लिमिट तो है नहीं, अकाल में कितने अनलिमिट, तो तुम भी इसको विस्तार करते जाना। कहा जितने लोग आए पानी डालते जाए आराम से। तो छाछ घी और रोटी खाएंगे और संत सेवा चलने दो, कोई कमी नहीं पड़ेगी। दूध जितो होए सो जमाए के बिलोए लीजे, दूध जितो होए सो जमाए के बिलोए लीजे, दीजो यो चुपर संग छाछ दे जिवाइए, दीजो यो चुपर संग छाछ दे जिवाइए। खुल गई आंखें भाखे तिया सोजू अज्ञादई, खुल गई आंखें भाखे तिया सोजू अज्ञादई, भई मन भाई अजू हरि गुण गाइए, भई मन भाई अजू हरि गुण गाइए। बस आँख खुल गई। लाखा जी की पत्नी से कहा, ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने कहा, बोले मौज हो गई, अब हरे कृष्ण बोलो, आनंद लो। भोर भय गाड़ी भैंस आई वह रीत करी, भोर भय गाड़ी भैंस आई वह रीत करी, करी साधु सेवा नाना भांतिन रिझाइए, करी साधु सेवा नाना भांतिन रिझाइए, नाना भांतिन रिझा। और पुनः उसी तरह से संत सेवा होने लग गई। ऐसे श्री ठाकुर जी अपने भक्तों का निरंतर ध्यान रखते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।